लेकिन यहाँ संस्था में क्या राजस्थानी राठौर, क्या यूनुस मास्टर जी, केरल की जोड़ी, सभी को शालू से लगाव था। शालू अपने सर पर संचालन का बोझ लेकर काम करने लगी थी। शालू अपने अमूल्य सुझावों को देकर संचालन करती रही। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली से 3 व्यक्तियों का आगमन होता है। उनमें से एक डॉक्टर था। उनके द्वारा शालू को हकीकत का पता चलता है कि दादाजी भी डॉक्टर हैं। दादाजी अपनी जानकारी किसी को नहीं देते थे। कई लोग अपने अपने पांव बनाकर वापस जा रहे थे, किंतु शालू बेचारी कहीं नहीं जा सकती थी। दूसरे दिन ही शालू ने अखबार में देखा कि मानवता की सच्ची सेवा के लिए दादाजी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पर दादाजी तो उतने प्रयत्न नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं दिखाई दे रही थी। नारी चाहे कितनी ही कम उम्र की हो, वह पुरुष को समझने में दक्ष होती है। वह उनके दर्द को पहचानने लगी। वह उन्हें और परखने के लिए उत्सुक होती है। धीरे धीरे दादाजी की ख्याति विदेशों में भी पहुंचने लगी। विदेशी अखबार भी इनकी प्रतिभा छापने लगे। दादाजी और शालू, समाज में कितने लोग विकलांग हैं, उनके रोजगार, पढ़ाई आदि की विशेष सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय किस स्तर पर हैं, किस स्तर पर होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने लगी। शालू आखिर विकलांगों के लिए कुछ कर दिखाना चाहती थी। शालू के चाल एवं रहन सहन में फर्क आया। वह अब सादा जीवन, उच्च विचार करने वाली पहले जैसी अब उसमें चंचलता नहीं रही। इन सारे गुणों को, उसके व्यक्तित्व को दादाजी अच्छी तरह पहचानते थे। दादाजी शालू की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होते रहे। शर्मा जी शालू को पटना में नौकरी दिलवाने की सोचते हैं। कहीं एक पाठशाला में ही वह खोलने की सोचते हैं। शालिनी को अत्याचार, यातनाएं, पारिवारिक संबंध ढकोसला लगने लगे। रंजना ननंद की शादी की खबर पाकर अतीत की यादों में वह खोने लगती है। सुंदर सा घर, प्यार करने वाले पति, अच्छी ससुराल, सिर्फ उसके चंचल पांव और पायल बजाने की हरकत से वह कहां से कहां पहुंचा दी गई। आज समझदार है, लेकिन उससे उसका सब कुछ छिन चुका है। विदेशी व्यक्तियों के आगमन से दादाजी का ऑफिस खिल गया था। विदेशी पत्रिकाओं में भी दादाजी के संस्था का प्रचार हो रहा था, जिससे वहां के बड़े बड़े डॉक्टर भी आने लगे। वे दादाजी को डॉक्टर अविनाश के नाम से संबोधित करने लगे। यह देखकर शालू आश्चर्य में पड़ गई कि विदेशों में भी विकलांगों के राहत कार्यों के लिए की संस्थाएं काम कर रही हैं, परंतु भारतीयों में जीवंतता को दर्शाना ही उनका विचार है। इसीलिए दादाजी इतने प्रसिद्ध हुए। भोपाल से एक दंपति अपने बच्चे को लेकर दादाजी से मिलने आए। एक ग्रामीण स्त्री जिसका बच्चा अपाहिज था, साथ ही उसका कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा था, वे भी दादाजी से मिलने आई। दादाजी की ख्याति देखकर शालू अपने आप को धन्य मानने लगी। ऑफिस में विदेशी डॉक्टरों ने यही कभी कुछ पूछ भी लिया कि हु इज शी, इज शी योर पार्टनर। वे शब्द शालू को सुखद लगते थे। दफ्तर से निकलकर शालू और दादाजी गंगा किनारे जाकर देश विदेशों में कितने लोग इस तरह से परेशान हैं। आखिर ऐसे बच्चों को क्या मार देना चाहिए या सिर्फ हाथ पांव बनवाकर, जीता जागता गुड्डा बनवाकर उन्हें जीने देना चाहिए। कुछ देशों में नेचुरल डेथ एक्ट 1976 भी बने हैं। वह कहाँ तक उचित है, इन विषयों पर देर तक चर्चा होती रहती और ऐसे अपंगों के लिए उनका सपना एक छोटा सा ग्राम बसाने की थी।